आज हम बात करने वाले हैं ब्लूम्स की मेजरेबल वर्ब्स की। ब्लूम्स ने ना ही सिर्फ हमें 3 डोमेन्स दिए, बल्कि उन हर डोमेन के लिए हमें डिफरेंट मेजरेबल वर्ब्स दिए। तो आइए जानते हैं कि वो डिफरेंट वर्ब्स कौन से थे। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी कॉग्निटिव डोमेन की, उसके बाद आगे चल के हम बात करेंगे अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन के बारे में। तो देखते हैं कि ये मेजरेबल वर्ब्स क्या होते हैं और हमें क्यों दिए जाते हैं। तो मेजरेबल वर्ब जब हम ऐसे लो सेट करते हैं तो उस टाइम हमें ये हेल्प करती है, हमारी हेल्प करती है। तो देखते हैं, बेंजामिन ब्लूम कैरिड a taxonomy of measurable verbs to help us describe and classify observable knowledge, skills, attitudes, behaviors and abilities। ब्लूम्स ने हाँ ये टेक्सोनॉमी बनाई मेजरेबल वर्ब्स की हमारे लिए, ताकि हम हमारी हेल्प हो सके, क्योंकि हम ऑब्जर्वेबल नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स एंड एबिलिटीज को हम क्या कर सकें, डिस्क्राइब और क्लासीफाई कर सकें। तो ये जो थ्योरी है ये बेस्ड है किसके ऊपर, कौन से आइडिया के ऊपर, के ऑब्जर्वेबल एक्शंस के क्या होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो वो हमें क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं दैट समथिंग इज हैपनिंग इन द ब्रेन। तो हमें क्या अंदाजा लग जाता है कि इस थ्योरी से, जो हमारे मेजरेबल वर्ब्स हैं, तो हमें ये पता चलता है कि बच्चे के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है। तो आइए देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन थिंकिंग या नॉलेज से रिलेटेड होता है। तो इसके हम जो वर्ब्स हैं आज वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला लेवल जो है नॉलेज। नॉलेज इसकी डेफिनेशन और जो इसके सिंपल वर्ब्स हैं मैं वो आपको अभी बता देता हूँ। नॉलेज की डेफिनेशन, रिमेंबर्स प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। अभी नॉलेज में क्या होता है, जो हमने पिछले लेसन्स में या पास्ट में हमने जो कुछ सीखा था, उस मटेरियल को क्या करना है, जस्ट याद करना है, रिमेंबर करना है। तो इसकी सिंपल वर्ब्स, पहला जो है डिफाइन, हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लेबल करते हैं, लिस्ट, नेम, रिकॉल या फिर स्टेट करते हैं। तो ये सारे वर्ब्स हमें किस लिए काम आते हैं, जब हम ऐसे लॉज बनाते हैं उस वक्त हम ये वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्रीहेंशन की तरफ। इसकी डेफिनेशन, ग्रैब्स द मीनिंग ऑफ मटेरियल। ये हमारा क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। तो इसके सिंपल वर्ब्स जो है, सिंपल वर्ब्स डिस्क्राइब, डिस्कस, हम इसमें क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन, लोकेट, पैराफ्रेज, गिव एग्जांपल या ट्रांसलेट करते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डेफिनेशन देखते हैं, यूजेस लर्निंग इन न्यू एंड कंक्रीट सिचुएशंस। हम क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन, जब किसी चीज को एप्लीकेशन या अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यूजेस, उस चीज को इस्तेमाल करते हैं न्यू और कंक्रीट सिचुएशंस में। ये क्या है, ये हमारा हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं। तो पहला है अप्लाई, कैरी आउट, डेमोन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, प्रिपेयर, सॉल्व एंड यूज। एनालिसिस की डेफिनेशन देखते हैं, ये हमारा फोर्थ लेवल है। डेफिनेशन, अंडरस्टैंड्स बोथ द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। हम क्या करते हैं, कंटेंट और मटेरियल जो होता है उसके स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, समझते हैं। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, एनालाइज, कैटेगराइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशिएट, आउटलाइन। एनालाइज में हम क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, आउटलाइन करते हैं या एनालाइज करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। देखते हैं सिंथेसिस, इसकी डेफिनेशन, ये हमारा फिफ्थ लेवल है। फॉर्मुलेट्स न्यू स्ट्रक्चर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। तो इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, कंबाइन, कंस्ट्रक्ट, डिजाइन, डेवलप, जनरेट, प्लान या प्रपोज। हम देखते हैं अभी लास्ट लेवल जो सिक्स्थ लेवल है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एवोल्यूशन हमारा हमेशा जजमेंटल बेस्ड होता है। किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, जजमेंट के ऊपर होता है हमेशा। जज द वॉल्व ऑफ मटेरियल फॉर अ गिवन पर्पज। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, क्या करते हैं इसमें, असेस करते हैं, कंक्लूड करते हैं, एवल्यूट करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं, जस्टिफाई, सिलेक्ट या सपोर्ट। ये हमारे क्या हो गए, ये कॉग्निटिव डोमेन के हमारे जो एक्शन वर्ब्स थे, हमने ये पढ़े।
अभी आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर के जो मेजरेबल वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं सेकंड डोमेन की तरफ, अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, फीलिंग, एटीट्यूड्स। तो इसके जो हमने लेवल्स लिखे हैं और इनकी डेफिनेशन और इनके सिंपल वर्ब्स। तो पहला जो वर्ब हमारा लेवल है रिसीविंग, इसका डेफिनेशन सिलेक्टिवली अटेंस्ड स्टिमुलाई। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, एक्सेप्ट, नॉलेज, बी अवेयर, लिसन, नोटिस, पे अटेंशन एंड टॉलरेट। चलते हैं सेकंड लेवल की तरफ, रिस्पॉन्डिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सिंपल वर्ब्स देखते हैं, एग्री टू, आंसर फ्रीली, असेस्ट, केयर फॉर, कम्युनिकेट, कंट्रीब्यूट, कोऑपरेट, फॉलो, ओबे, रिस्पॉन्ड, विजिट एंड वॉलंटियर। तो चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ, वैल्यूइंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अटैच वैल्यू और वर्थ टू समथिंग। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, अडॉप्ट, assume, responsibility, be aware, behavior according to, choose, desire, express, seek, use resources to। अभी चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ, ऑर्गेनाइजिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज द वैल्यू एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इट एंड अदर वैल्यूज। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, एडजस्ट, अरेंज, बैलेंस, क्लासिफाई, conceptualize, group, organize, rank and theorize। अभी चलते हैं लास्ट की तरफ, जो हमारा फिफ्थ लेवल है, इंटरनलाइजिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इंटीग्रेट्स द वैल्यू इनटू अ वैल्यू सिस्टम दैट कंट्रोल्स बिहेवियर। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, एक्ट अपॉन, एडवोकेट, डिफेंड, एग्जाम्पलीफाई, इन्फ्लुएंस, मेंटेन, सर्व एंड सपोर्ट। अभी हम थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं साइकोमोटर डोमेन के जो लेवल्स हैं, वो 7 लेवल्स हैं। बोर्ड पे जगह नहीं थी, मैंने अभी 5 लिखे हैं, तो बाद में मैं 2 लिखूंगा। और इनके डेफिनेशंस और इनके सिंपल वर्ब्स मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ और आपको बता भी देता हूँ। तो नंबर 1 है प्रिसेप्शन। इसका डेफिनेशन है, सेंस क्यूज दैट गाइड मोटर एक्टिविटीज। ठीक है, इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, डिटेक्ट, हियर, लिसन, ऑब्जर्व, ऑर्गेनाइज, सी, सेंस, स्मेल, टेस्ट, व्यू। जो सेकंड लेवल है सेट, इसकी डेफिनेशन है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली रेडी टू सेट। सिंपल वर्ब्स, अचीव अ पोस्चर, अज्यूम अ बॉडी, स्टांस, establish a body, place hands, arms, etc. Position the body, sit, stand and station। ये इसके सिंपल वर्ब्स हो गए। अभी चलते हैं थर्ड लेवल की तरफ, गाइडेड रिस्पॉन्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, imitates and practices skills often in discrete steps। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, copy, duplicate, imitate, guidance, operate under, supervision, practice, रिपीट, ट्राई। अभी चलते हैं फोर्थ लेवल की तरफ, मैकेनिज्म। डेफिनेशन, परफॉर्म्स एक्ट्स विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, कंप्लीट विद कॉन्फिडेंस, कंडक्ट, डेमोस्ट्रेट, एग्जीक्यूट, इंप्रूव एफिशिएंसी, मेक, फेस, प्रोडक्ट एंड शो। अभी चलते हैं फिफ्थ की तरफ, कंप्लीट ओवर रिस्पॉन्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परफॉर्म्स ऑटोमेटिकली। इसकी सिंपल वर्ब्स देखते हैं, एक्ट हैबिचुअली, एडवांस विद एश्योरेंस, कंट्रोल, एक्सेल, गाइड, मैनेज, मास्टर, परफेक्ट, परफॉर्म, ऑटोमेटिकली। ये इनके हमारे सिंपल वर्ब्स हो गए। और साइकोमोटर डोमेन के 2 अभी लेवल्स रहते हैं और उनके सिंपल वर्ब्स, उनकी डेफिनेशन मैं अभी आपको ये भी बता देता हूं, ये भी लिख के आपको दिखा देता हूं। तो अभी हम लास्ट 2 डोमेन साइकोमोटर के 2 लेवल्स रह रहे थे, अभी उन दोनों लेवल्स को कंप्लीट करने वाले हैं साइकोमोटर डोमेन के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास 7 इसके साइकोमोटर के डोमेन्स हैं। तो देखते हैं नंबर 6 कौन सा है, एडॉप्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, एडॉप्ट्स स्किल सेट्स टू मीट अ प्रॉब्लम सिचुएशन। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, adopts, organizes, alters, revises and changes। अभी चलते हैं अपने लास्ट लेवल की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन।
तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, कैरिएट्स न्यू पैटर्न्स फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। इसके सिंपल वर्ब्स देखते हैं, डिजाइन, कंबाइंस, ओरिजिनेट्स, कंपोजेस एंड कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल वर्ब्स थे जो हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के तहत मिले थे, जो हमारे सिंपल वर्ब थे, हर डोमेन के हमने कंप्लीट कर लिए। तो सबसे ज्यादा जो है कॉग्निटिव डोमेन का इस्तेमाल होता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिटेल के साथ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो हमारे फर्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, उसके उसके मुताबिक हमारे जो एसएलओस बनते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे।